21 जुलाई की तैयारी तेज, दीदार बक्स लेन और तलतला क्रॉसिंग में कांग्रेस की विशाल जनसभा। 50 से अधिक लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। 21 जुलाई को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में होने वाली प्रदेश कांग्रेस की विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार शाम कोलकाता के दीदार बक्स लेन में कांग्रेस की ओर से एक विशाल जनसभा एवं ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वार्ड 53 के कांग्रेस नेता मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम वार्ड 53 और वार्ड 62 की सीमा पर आयोजित हुआ, जहां 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष मानस सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके अलावा वार्ड 62 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इकराम हुसैन, इब्राहिम जमा सफवी, शहजाद अनवर सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए आयोजक मोहम्मद रिजवान ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं ने बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से वोट लेने के बाद टीएमसी के नेताओं ने भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ाई, जिससे लोगों का भरोसा टूटा है। एमडी रिजवान ने कहा, इसी वजह से मैंने भी टीएमसी का झंडा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। आने वाले दिनों में सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई पार्टी जनता की आवाज बुलंद करेगी तो वह केवल कांग्रेस होगी। कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम अभी से क्षेत्र में सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। सभा के अंत में सभी नेताओं ने लोगों से अपील की कि 21 जुलाई को शहीद मीनार मैदान में आयोजित प्रदेश कांग्रेस की विशाल जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता दिलाएं। कांग्रेस पार्टी को नया बंगाल में ऑक्सीजन मिल गया है। लगातार आप लोग 21 जुलाई के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज आप लोग तालतला और इस जगह के बिल्कुल 53 और 62 के बॉर्डर पे जलसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 4 तारीख के बाद जितने लीडर थे तृणमूल के वो सब भाग गए बीजेपी में, और जितने वर्कर्स हैं वो सब लगातार जो है कांग्रेस में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल भी उनका मकसद था बीजेपी को हटाना और आज भी वही मकसद है। लेकिन गलत लीडरशिप में वो लोग थे, आज सही लीडरशिप के जो है बीच में और सही बैनर के अंडर जो है आ रहे हैं। और सबको पता है कि बीजेपी को हटाने वाला सिर्फ एक ही पार्टी, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका नेता राहुल गांधी। 21 तारीख को आप लोग 21 तारीख को ये प्रोग्राम देखिए। असल में 1993 में जो हादसा हुआ था, जो ये लोग शहीद हुए थे, जिनको मारा गया था, वो तमाम लोग जो है वो कांग्रेस के साथी थे। और ये प्रोग्राम को जो है ममता बनर्जी ने जो है हाईजैक कर लिया था, चुरा लिया था, और उसको जो है शहीदों का जो है वहाँ मजाक बनाया जाता था। पिछले 15 साल से लगातार जो है वहाँ पे जो है पार्टी चलती थी और नाच गाना होता था। ये सब जो है शहीदों का जो है पूरे फैमिली के साथ जो है नाइंसाफी हुई। अगर वो चाहती तो 15 साल के राज में जो है अपना शासन में वो उन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्हें दरअसल अपना जो है प्रोग्राम को, अपना स्ट्रेंथ को, अपना पावर को जो दिखाने का काम वो 21 तारीख को ये जो है ड्रामाबाजी करती थी। अब जो है इस बार हम लोग जो है कांग्रेस शुरू से जो है कर रहा था, लेकिन बहुत छोटे पैमाने में, लेकिन अब जो मौका मिला है तो हम लोग जो है शहीद हमारी शुभंकर सरकार जो है शहीद मीनार में ये प्रोग्राम को बुलाए हैं। और आप देखिएगा काफी लोग, काफी तादाद में लोग जो है पूरे बंगाल से आ रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं सब जो है दिल से आ रहे हैं, कांग्रेस के सब आ रहे हैं इकट्ठा होकर करके। इसका जवाब जो है बीजेपी को जो है हम लोग देंगे कि ऑपोजिशन में जो है इस बार तुम्हारा जो है मुकाबला सीधा सीधे जो है कांग्रेस से है। शहीद मीनार में कांग्रेस पार्टी कर रही है जलसा, उसी दिन ममता बनर्जी कर रही है बिरला प्लाटिनियम में, एक और टीएमसी होकर रहा है गांधी मूर्ति में। लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो कांग्रेस में ही जाएंगे। ममता बनर्जी का जो प्रोग्राम है वो देखिएगा आप, क्योंकि लीडर तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं पा रहे हैं। उनके जो अपने जो कुछ बच भी गए हैं वो लोग भी जो है घर में छुपे हैं। जब वो नेता ही नहीं है तो कर्मी कहाँ से आया? कर्मी लोग जो है सब कांग्रेस में चला आया। जाहिर सी बात है वो जो है सब मैदान में आएंगे, शहीद मीनार में आएंगे। और जो दूसरी पार्टी की बात करें, जो दूसरा जो तृणमूल है, जो अपने आप को तृणमूल कर रहा है, जो बीजेपी का आदमी है, उनका जो नेता है वो तो असल में वो ये हादसे में उन पार्टी के साथ में था, जो पार्टी के जमाने में जो पार्टी नहीं है, हादसा को जो है जो मर्डर जो है शहीद का जो है काम करवाया था। सरकार ने भी लोग ज्वाइन किए यहाँ पे देखिए करीब करीब 40 लोग आज ज्वाइन किए हैं, जो 53 नंबर वार्ड से है, और लगभग 30-40 आदमी जो है 62 नंबर वार्ड से भी ज्वाइन किए हैं। इस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोग्राम सिलसिला जो है लगातार जो है पिछले 1.5 महीने से हम लोगों का चल रहा है। सेंट्रल कोलकाता में जो है जहाँ जहाँ हो रहा है प्रोग्राम, हम लोग वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग का काम रोजाना चल रहा है। मोहम्मद रिजवान जब से 53 वार्ड में शामिल हुआ आपके पार्टी में, तब से उनके नेतृत्व में कई लोग सामने आ रहे हैं उनके साथ।
जी हाँ, रिजवान साहब जो आपने जो है ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद एक एक करके जो है ये अपना जो काम शुरू कर दिए हैं और लोगों को जो है सबको कन्विंस कर रहे हैं। लोग जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ये खुशी है। तो बताइएगा, आप लोगों के पास इसका ज्यादा न्यूज रहता है, आप लोग रिपोर्टर लोग हैं। और जहां तक बात है पुरानी पार्टी की, तो हम लोगों ने जैसी समझ लिया था कि ये पार्टी चोरों की पार्टी हो गई है, भगोड़ों की पार्टी हो गई है। हमने पहले ही इस पार्टी से हट गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि ये पार्टी जिस दिन हारेगी वो तिनके की तरह बिखर जाएगी, और वही हुआ है। तो हमारा जो डिसीजन 3 साल पहले था वो सही था। बहुत सारे लोग उस वक्त बोलते थे कि आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी को छोड़ दिए हैं। लेकिन हम लोग भी पॉलिटिशियन है, बहुत दिन से पॉलिटिक्स करते हैं, हमें भी पता चल जाता है कि लोगों के अब दिल में क्या है। और आपने देख लिया क्या हुआ, आज ये पार्टी हार गई है और बिखर गई है। 3-4 किस्म के टीएमसी हो गए हैं, हमें खुद कंफ्यूज है कौन किस में कब है, ये कोई नहीं बता सकता है। ममता बनर्जी शायद बता सके, वरना ऐसे कोई नहीं बता सकता है कि कब कौन किस वक्त टीएमसी का किस पार्टी में जा रहा है। बासठ वार्ड में आप लोग सियासत करते हैं, वहाँ का काउंसलर एक दूसरा टीएमसी में है, एमपी बीजेपी के साथ एक नया अलायंस का हिस्सा बन गए, एमएलए का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोला जा रहा है वो कालीघाट टीएमसी के साथ है। ये जो लोग में कंफ्यूजन है। कम से कम एक बार आपको मोहतरमा से पूछना चाहिए था कि वो किस तरफ है। हमने तो कई बार ये सवाल उठाया है, कम से कम आवाम पूछे उनसे कि जिनको वो कहती थी, मतलब सुदीप बंदोपाध्याय और क्या नाम है उनका, नैना बंदोपाध्याय, एक टाइम में कहती थी ये मेरी बेटी है, और वो कहती थी ये मेरे मम्मी पापा की तरह है। तो अब ये पापा कहाँ चले गए, मम्मी कहाँ है और बेटी कहाँ है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आवाम को पूछना चाहिए जिनसे इन्होंने वोट लिया है। आज 62 वार्ड हो, 53 वार्ड हो, या अगल बगल का जो वार्ड हो, जो आप लोगों ने वोट लिया था कि बीजेपी को वोट, अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी को चला जाएगा, और आप लोगों को वोट मिला भारी, हमारे 62 वार्ड से तो काफी वोट मिला, 21-22 हजार वोट मिला। फिर आप लोग वोट लेके कैसे बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए? यहाँ की आवाम पूछे ये बात। तो क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया, ये आपका हक बनता है कि भाई आप हमारा वोट लिए थे, उस वक्त कुछ और बात बोले थे, आज आप लोग जाके दूसरे के बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ बंगाल में एक्चुअली में कोई ऑपोजिशन नहीं है, इस साइड भी बीजेपी है, उस साइड भी बीजेपी है। हाँ, सड़क पे जरूर कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, जो पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कल भी लड़ते हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आई मीन ऐसा धोखा तो मैंने कभी नहीं देखा है कि आपने जिसके खिलाफ वोट मांगा आप उससे जाके मिल लिए, आप उसके गोद में जाके बैठ गए। हर आदमी को, वो भले माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का, उन्हें पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या हक है, या तो आप रिजाइन दीजिए। जब आप हमारा वोट लिए हैं, झूठ बोला है, तो आप रिजाइन दीजिए। लेकिन हमको नहीं लगता इतना किसी का हिम्मत है। तो सही रास्ता था वो हम लोग ने चुना है। इतना दिन से हम लोग भटक रहे थे, भटक गए हुए थे, अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी बबलू साहब ने कहा कि धोखा हो गया, क्या आपके साथ भी धोखा हो गया? बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये तो चीटिंग हुआ है। आवाम को चाहिए था कि उन लोग के ऊपर में केस करना चाहिए था, बहुत बड़ा आवाम के साथ चीटिंग है। आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिलवाया टीएमसी से, और नेता लोग टीएमसी के गोद में आके बैठ गए, बीजेपी के गोद में आके बैठ गए। जिसके खिलाफ वोट दिया उसी के साथ उन लोग गठबंधन कर लिए, बहुत बड़ा चीट हुआ। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम क्या पूरा बंगाली ठगा को 6 महसूस कर महीने रहे बाद तो फिर ये लोग आएंगे इलेक्शन में चोला बदल के, तैयार है उनका वेलकम करने के लिए आप लोग? नहीं, उन लोग का भी कोई चलने वाला नहीं। उन लोग का राजनीति का करियर खत्म हो चुका है। 6 महीने बाद चुनाव है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से चुनाव तो इंशाल्लाह कंटेस्ट करना चाहेंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो। 200 वार्ड बन रहे कलकत्ता में, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का कितना चांसेस है इस बार? चांसेस तो क्योंकि है, अभी तक ऑफिशियली एक भी काउंसिलर उनके पास नहीं है, जीरो में है। नहीं है तो इंशाल्लाह नहीं है तो होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा जी। 53 नंबर वार्ड से अगर पार्टी आपको अपना चेहरा अगर बनाती आने वाले दिन में, इसके लिए कुछ तैयारी है? पूरा तैयारी है, अच्छा से इंशाल्लाह कंटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, जीत के भी दिखा देंगे। 53 में आप है, 65 में बबलू साहब है, इकराम साहब है, तो बदलाव आएगा इस बार? ये जरूर आएगा, मतलब ये दोनों 53 भी कांग्रेस का होगा, 62 भी ये कांग्रेस जरूर का होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। 21 तारीख को कितना लोग लेके आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये बताइए। अपने वार्ड से तो हम अपने ही से कम 500 लोग लेके जाएंगे जी, कम से कम फाइनल में अपने 53 नंबर वार्ड से, फिर बबलू भाई 62 वार्ड से भी जाएंगे लोग। अभी कहा जैसे कि इकराम साहब ने कि जितने टीएमसी के नेता थे सब चले गए हैं बीजेपी में, या बीजेपी का जो बी टीम बोला जा रहा है, और वर्कर है, कर्मी लोग सब आ गए हैं कांग्रेस में। बिल्कुल, हाँ, उन लोग के पास वर्कर है कहाँ? कोई नहीं है, सिर्फ अकेले रह गए उन लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकले, मुँह दिखाने के लायक भी नहीं है। रास्ते पे कहाँ नजर आते उन लोग, जो भी टीएमसी वाले हैं रास्ते में कभी देख लीजिए कहाँ नहीं नजर आ रहा है।
हम लोग के एमएलए साहब तो नजर ही नहीं आ रही, वोट देने के टाइम में तो बहुत आ रही थी। आप लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था आप लोगों को। करेंगे निकले नहीं तो आप लोग तो जा तो सकते हैं उनके यहाँ, तो आपको जाके सवाल कीजिए उनके यहाँ। नहीं, अगर आपके 53 वार्ड में 62 वार्ड में आती है, आप लोग ऐसे जनता का ऐसे सवाल करेंगे? ये जनता के तौर पर आप लोग उनसे जानेंगे कि उनका क्या, किस तरफ वो है? तो पता ही नहीं चला किधर है वो, उनके हस्बैंड अलग है, वो अलग है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और आप किस लोग के दिशा में काउंसलर है। साहिबान वो भी तो नजर नहीं आ रही है, नजर आएंगे भी नहीं। 21 जुलाई को टीएमसी के जो करप्शन सामने आ रहा है, हर जगह से जो मिल रहा है, कितना करोड़ों करोड़ रुपए का जो टीएमसी के लोगों का, क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी उनके बिल्कुल दौर में? हाँ, बहुत धोखाधड़ी हुआ, लोगों के साथ भी बहुत धोखाधड़ी की। तो बीजेपी का विकल्प आप मतलब मान रहे कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल कांग्रेस है, पूरा यहाँ क्या पूरा हिंदुस्तान में अब बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है।